मांगे सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। 5 लाख। और साथ ही साथ निकिता जैन उनके सामने बोलती है तो मर क्यों नहीं जाते, तो मर जाओ ना, तो क्या तो वहाँ पे वो हंस रही है। किस तरह देगा अगर फॉल्स केस वाकई में निकिता सिंघानिया ने अगर किया होगा तो ये बात जान लो आप निकिता, आप बचोगे नहीं, आप उसके लिए भी अलग से लाइबल होगा। 1 लाख चीज वो नहीं लिखे थे कि मैं अब इतने बजे इस समय में फांसी के फंदे पे लटक जाऊं, क्योंकि अगर वो लिखते तो टिक कौन करता। देखिए सच आज नहीं तो कल प्रूफ होना ही होना है जी। आज नहीं तो कल। मान लिया जाए कि अतुल सुभाष की पत्नी फॉल्स करती है, फॉल्स केस की है और अतुल सुभाष को न्याय मिलता है, तो क्या उसकी पत्नी रिहा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो दोषी साबित हो जाएगी ना। और ये ऐसे अपराध जो ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें उम्र कैद तक का इनको प्रावधान है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। ये वो आखिरी शब्द है जिसको सुनने के बाद पूरे भारत का दिल जो है वो दहल गया है। और ये आखिरी इच्छा किसी एक ऐसे इंसान की है जिनका नाम अतुल सुभाष है, और वो मरने से पहले अपने शब्दों को सोशल मीडिया पे वायरल करके चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यह मामला क्यों है। एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष वीडियो बना के आखिर में वो फांसी क्यों लगा लेते हैं और ये क्या मामला है, हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हमारे साथ लॉयर रूपम जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको प्रणाम और सारे दर्शकों को प्रणाम। लेकिन बहुत उदासी के साथ मैं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जो जिस टॉपिक पे आप आए हैं उस टॉपिक को मतलब बोलना तो नहीं चाह रही थी। बहुत लोग आ रहे हैं, कॉल भी आ रहा है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं इसमें, लेकिन बताना जरूरी है जी। मेरा पहला सवाल ये है और दर्शक जानना भी चाहते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि अतुल सुभाष का मामला काफी हाईलाइट है, लेकिन वो शख्स ऐसा क्यों बोलकर चला गया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना? क्योंकि वो सिस्टम से लाचार हो गए जी। वो सिस्टम से लाचार हो गए। जी। मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी इन शॉर्ट। जी। बात यह है कि अतुल सुभाष जो है एक बहुत अच्छे आर्टिफिशियल इंजीनियर थे। आर्टिफिशियल इंजीनियर वो बनता है जो आईआईटीएन होता है। आईआईटीएन होता है। बहुत बच्चों का सपना होता है कि मैं आईआईटीएन बनूं, जी। उसके बाद एक अच्छी लड़की से शादी करूं, मैं अपने आप को सेटल करूं। और हर एक जो माँ बाप किसी बच्चे को आईआईटीएन बना रहा है, आप सोचिए उन माँ बाप का उम्मीद सपना कि चरम पे रहेगा। अगर वो आईआईटीएन है तो उसके बच्चे भी आईआईटीएन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, बहुत बड़े। वो सारी चीजों को वो लेके एक वेल सेटल्ड लाइफ बहुत लोगों का सपना होता है। और वो सपना को पूरा करने के लिए वो पढ़ाई किए, लिखाई किए, अपने माँ बाप को के दर्द को देखा और फिर यहाँ तक पहुँचे। एक मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की से मुलाकात हुई जी, जिससे उसकी शादी हुई निकिता, जिसका नाम है निकिता सिंघानिया। हाँ, निकिता सिंघानिया ने जब उनसे शादी के लिए पैचअप किया, जब सब कुछ हो गया, एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट के बाद पैसे की मांग होने लगी, जैसा कि अतुल सुभाष ने बताया जी। उसके बाद क्या होता है, शादी हो जाने के बाद कंटिन्यूसली पैसा लेना या ऐसा कुछ। तो इसको मैं थोड़ा साइड अगर करके देखूं तो हर परिवार में या हर सेटल्ड व्यक्ति के लाइफ में, वुमेन हो या मेन हो, अगर कोई लड़की वेल सेटल्ड इंसान से शादी कर रही है या फिर इस सिनारियो में देखें तो वो यही सोचता है कि चलो मैं तो वेल सेटल्ड हुई, तो अगर मेरी बीवी पैसा मांगी रही तो लो ना, तो क्या लेना है तुमको, सजाना सवारना। एक जो पुरुष है ना, अगर वो सेटल्ड व्यक्ति होता है, एजुकेटेड व्यक्ति होता है ना, एजुकेटेड पर्सन होता है, तो वो अपनी बीवी को सवार के रखता है, सजा कर रखता है। जितना पैसा मांगना है, जितना तुमको सैलून में जाके खर्च करना है, तो वो चीज़ इसमें थी वेल सेटल्ड। और इसके जैसे कि अगर आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग इंजीनियर थे और आईआईटीएन थे, तो इनके साथ कई लड़कियां भी होंगी जो आईआईटीएन होंगी, तो उनको रहना सहना देखते ही हर चीज। लेकिन मैम आखिर वो क्या ऐसा पड़ा, वही मैं बता ऐसा क्यों हो गया कि उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा? वही तक मैं जा रही हूँ, ये तो एक ब्रीफ हो गया, स्टार्टिंग ब्रीफ। तो ये जो लड़की थी, ये उस हाई क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर रही थी। तो शादी क्यों किया इन्होंने? शादी अतुल सुभाष ने इसलिए किया जस्ट बिकॉज ऑफ की लड़की उनको शांत लगी जी। ये बहुत मतलब यूं समझिए कि व्यवहार से शालीन। हाँ। जैसे मेरा क्या है ना कि आप मेरे से अगर बात करेंगे तो क्या भैया कैसे हैं, मेरा होता है, आपको जानते हैं, फ्रेंड
हूँ मैं, तो उस तरीके से वो नहीं थी। और इनको ये लगा कि मैं थोड़ा फ्रैंक हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, बड़बड़ा देता हूँ, लेकिन ये लड़की सोच समझ के कुछ भी बोल रही है, यानी बुद्धिमानी का प्रचारक है ये, प्रतीक दे रही है। हाँ, जी, प्रतीक है ये। जी। और उसी को लेकर ये इन्होंने शादी के लिए हाँ किया और शादी विवाह किया। उसके बाद निकिता सिंघानिया का जो है रूप दिखता है इनको सिर्फ कि ये सिर्फ पैसे ऐड रही है, जबकि जब ससुराल गई है 3 साल शादी का हुआ है, 3 या 4 साल 2019 में शादी हुई थी। जी, जी। और 2024 चल रहा है जिसमें अतुल सुभाष जी अब चले गए हैं। तो उस बीच में इनका जो केस है वो शायद चालू हुआ 21 में, आई थिंक 20 या 21 में, तब तो मतलब शादी का कुछ समय बाद से शुरू तुरंत चालू हो गया। हाँ। उसके बाद सिर्फ 2 दिन अपने ससुर से मिली है, ऐसा मैंने अतुल सुभाष बोल रहे हैं। उसी बीच में इन्होंने अपने ससुर जी पर भी, इन लॉज पे, मतलब निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष के पेरेंट्स पे भी एलिगेशन, गंभीर एलिगेशन, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर जैसे चार्जेस लगवाए जी, ठीक है, जो कि आईपीसी में 302 है जी, वो सारे चार्जेस लगवाए। उसके कुछ समय बाद जब पैसा उनको ठीक ठाक नहीं मिलने लगा तो पैसा हटने के नियत से, ऐसा मैं नहीं, अतुल सुभाष जी का वीडियो बोल रहा है, 377 अननेचुरल सेक्स जैसा धारा इन पे लगा दिया गया जी, ठीक है। कि अतुल सुभाष के ऊपर अननेचुरल सेक्स का धारा लगा दिया, जो वीडियो में बोल रहा है कुछ ऐसी चीज। हाँ हाँ, तो ये बहुत गंभीर मामला पड़ गया। अब जो बच्चा AI इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंजीनियर, IITian, वो कभी इस चीज में पढ़ा नहीं, वो तो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति और अपने लाइफ को अच्छे से सेटल करने वाला व्यक्ति, शालीन व्यक्ति, लेकिन वो जब इस फेरे में पढ़ता है और पता चलता है इसको कि ये तो पैसे के लिए किया गया और उससे बार पैसे की डिमांड की गई सेटलमेंट के लिए, आप ये समझिए। उसके बाद अहम मुद्दा आता है, जब केस हुआ को कभी भी हम किसी जज के पास जाते हैं तो हम एक उम्मीद रखते हैं कोर्ट में जाकर कि जज साहब जो है मेरा सुनेंगे, न्याय मिलेगा। कोर्ट परिसर इसीलिए बना होता है, कानून कभी किसी भी जनता को, व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग उसमें करप्ट आ जाते हैं जिसके लिए प्रावधान है कि उनको तुरंत ही निलंबित किया जाए और वहाँ पे एक अच्छे व्यक्ति को बिठाया जाए। इंटरव्यू जो हम जुडिशियरी के लिए तो आखिर में अतुल सुभाष उस वीडियो में क्यों कर रहे हैं कि जज साहिबा ने उसको प्रताड़ित किया, पैसे की मांग किया? वही बोल रही हूँ कि हम जो एडवोकेट्स जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, फिर जुडिशरी का एग्जाम देने के बाद एक इंटरव्यू पोर्शन होता है, वो यही चेक करने के लिए होता है कि ये व्यक्ति है कैसा, है ना। एग्जाम तो हर कोई क्वालिफाई कर देता है, कई लोग इंटरव्यू में छटते हैं इसी वजह से। लेकिन कभी अब इंटरव्यू तक कोई अगर आ रहा है तो वो दारू पी के तो आएगा नहीं, वो ये तो दिखाएगा नहीं कि हम पैसे के लिए ही पैसे के लिए है या हमारे अंदर निगेटिव भावना है। एग्जैक्टली पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ये दिखा कि जब एक जुडिशरी जो जज साहिबा हैं, ये पोस्टेड थी एक अच्छे पोस्ट पे, और ये जो है खुद महिला होकर साथ में एक कानून के एक अच्छे पोस्ट पे होकर कानून को बदनाम करने का काम किया गया। कैसे? उन्होंने, ये मैं नहीं कह रही, अतुल सुभाष जी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने पैसे मांगे सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए, 5 लाख, और साथ ही साथ निकिता जैन उनके सामने बोलती है मर क्यों नहीं जाते हो, मर जाओ ना, तो क्या, तो वहाँ पे वो हंस रही थी। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। और देखिए, ये एलिगेशन लगाने से पहले कोई भी इंसान 5 बार सोचेगा कि मैं जज साहिबा, एग्जैक्टली ये पॉइंट है। हम किसी जनता को गुमराह नहीं कर सकते इतना बड़ा एलिगेशन लगाकर। उसके अगर अतुल सुभाष झूठ बोलता तो उसके पेरेंट्स भी पीछे थे। इस एलिगेशन के लिए अगर ये एलिगेशन फॉल्स अगर हो तब तो उसके पेरेंट्स लपेटे जाएंगे। तो यानी कि सच में ये एलिगेशन बहुत ट्रू है, सही है। और इस चीज को देखते हुए जिन्होंने एक बहुत रेपुटेटेड चैनल है, बहुत रेपुटेड, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, उन्होंने ये कहा कि लिखा हुआ है प्रॉपर कि अतुल सुभाष जी का जो अस्थि है वो बहाए गटर के कोर्ट के बाहर गटर में बहाए जाएंगे। लेकिन मैं इसको बोलती हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कहती हूँ। मतलब किसी और चैनल के द्वारा कहा जा रहा है और अतुल सुभाष का अस्थिया जो है वो गटर में ही बहेगी। हाँ, लेकिन मैं इसको फॉल्स कहती हूँ, ये गलत है, ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कानून के घर देर है अंधेर नहीं है, और यदि इतनी बड़ी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और वो इस बुनियाद पे कह रहे हैं, मैं बताती हूँ उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिफेंस जो ले रहे हैं वो सही ही ले रहे हैं, लेकिन उतना 100% नहीं, 20%। हम एक बात बताइए कि अगर हम आपको मार दिए, चाकू भोग दिया और हम यहाँ से भाग गए, आप जीवित हैं, या फिर हम आपको प्रोवोक किए और आप अपने आप को खुद मार लिए और आपने वीडियो बनाया, आपने मेरा नाम तो लिया ना, नाम लिया। और लॉ में कहा जाता है,
लॉ कहता है कि आखिरी क्षण जो मृत व्यक्ति है, आखिरी क्षण में वो जो कह गया है वो कभी झूठ नहीं बोला और वो मान्य होता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, उन्होंने वो इस तथ्य पे बोल रहे हैं, और वो जो मैं इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो इसलिए इस चीज़ों को बोल रहे हैं क्योंकि 33 पन्नों का नोटबुक बना के गए हैं वो, सुसाइड नोट 33 पन्नों का। साथ ही साथ उसमें लास्ट मोमेंट पे मुझे क्या करना है, डेथ के लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, लास्ट आवर में क्या करना है, लास्ट डे में क्या करना है, वो सारा कुछ बना के गए हैं। तो वहाँ पे वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये जानबूझ के सारा कुछ बनाया हुआ था। तो हाँ, जानबूझ के तो बनाया ही जा रहा था, तो उस बार जानबूझ के बना रहे थे क्योंकि उनके एविडेंस से छेड़छाड़ ना की जाए। और लास्ट में वो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग नहा धोआ के, जैसे भगवान के पास हम बैठते हैं, नहा धोआ के फिर उन्होंने वो लिखा हुआ है उसमें कि मैं सबसे पहले क्या करने जाऊंगा भाई, तो नहाने, और उसके बाद टिक लगा रहे, सारी चीजों में वो टिक लगाए हैं। ओके, मतलब कि उनका जो सुसाइड प्लान पहले से उन्होंने फिक्स किया हुआ, और जाने के बाद क्या वो सारा चीज फिक्स किया हुआ, सब कुछ। बस एक लास्ट चीज वो नहीं लिखे थे कि मैं अब इतने बजे या इस समय में फांसी के फंदे पे लटक जाऊंगा, क्योंकि अगर वो लिखते तो टिक कौन करता, वो तो जा चुके थे। हाँ। तो इस एक बात बताइए, ये जो नोट्स था वो क्यों बनाया गया? हम कभी भी कोई क्राइम कमिट किया जाता है, ऑफेंस जब कमिट होता है, तो लॉ सबसे पहले इसका इंटेंशन देखती है। तो ये जो क्राइम हुआ वो कैसे हुआ, इसका इंटेंशन तो साफ साफ दिख रहा है, पैसा। साथ ही साथ अगर सुसाइड नोट अगर वो जो व्यक्ति लिख के जा रहा है, उसके हर एक वर्ड में सबसे पहला, वो वीडियो आप देखिए, निकिता का भी नाम नहीं लिया गया। सबसे पहले नाम लिया गया है रितु कौशिक, जो जज साहिब है, सबसे पहला नाम, निकिता का भी नहीं, सबसे पहला नाम रितु कौशिक का है। और ये भी हम लॉ में पॉइंट करते हैं एज एविडेंस, हम इसको पॉइंट करेंगे कि आखिर सबसे पहले नाम किसका लिया गया है, यानी सबसे ज्यादा प्रताड़ित उस इंसान से है। सेकंड नाम किसका लिया गया है, तो रितु, क्या नाम है उसका, नीतू सिंघानिया, ऐसे कुछ, उसकी बीवी का, जो मैं भूल गई अभी रिसेंटली। और फिर उनकी सास का नाम है, उसके ब्रदर का नाम है, हर किसी का नाम दिया हुआ है, 4-5 लोग का। अभी तो उनकी पत्नी, उनकी माँ और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया, हाँ, अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट, देखिए, अरेस्ट होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, अरेस्ट हो गई, अब बेल मिलता है या नहीं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। बेल मिलता है, क्योंकि यस, अगर बेल मिला तो ये अपराध को उत्साहित करना होगा साथ, लेकिन प्रावधान है, वो तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि वो बेल देंगे नहीं देंगे, किस ग्राउंड पर बेल दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अतुल सुभाष के पिताजी जो है वो काफी रो रहे हैं, वो न्याय की गुहार भी कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उनके पोते को छुपा दिया गया है, कि मार दिया गया है, वो भी जिंदा है या नहीं जिंदा है, वो हमें कम से कम दे दो। सही बात है, ये तो दिस इज द फैक्ट। अब जैसे कि आप एक चीज देखिए ना, औरतों के लिए सारे कानून है। अब औरतें क्या कर रही हैं, आप जाके पटना हाई कोर्ट में देख लीजिए, आज के 498A का जो केस है आज तक का, अभी जो हो रहा है इस सिनारियो में, मोस्ट ऑफ द केसेस आर फॉल्स, सारे फॉल्स हो रहे हैं जी। इसलिए लड़कों को बेल तुरंत मिलता है, उस पर हियरिंग होता है, और लड़कियां और भी इसका मिसयूज कर रही हैं। कैसे मिसयूज कर रही हैं, पैसे लेने के नाम पे ऐसे। तो अब कोर्ट भी समझ चुके हैं कि ऑनरेबल कोर्ट हर कुछ समझ रही है कि लड़कियां वेपन की तरह यूज कर रही हैं चीजों को। लेकिन क्या करें आप, ये भी तो देखिए ना, मैं लड़कियों को सिर्फ गलत नहीं कहूंगी, हाँ। लड़के भी कहीं ना कहीं, लड़के के माँ बाप भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते थे, तब तो आज गलत लड़कियों की वजह से सही केसेस भी, मेरे पास सही केस आया है भैया, मैं आपको लिटरली ऑन कैमरा बोल रही हूँ, हमारे पास 2-3 केस ऐसे आए हैं जहाँ सच में लड़की प्रताड़ित है, लेकिन उसको मैं बोली कि अभी रुक जाओ, कोर्ट तुम्हारे सपोर्ट में आज नहीं है, क्योंकि 98% लड़कियां फॉल्स केस करती है। और मैं बताती हूँ, लड़कियां केस करने में 5 बार सोचती है, पूछे क्यों? क्योंकि वो उनको बचपन से ये बताया गया होता है कि बेटा तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ मेरी मान मर्यादा है, वहाँ मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, अगर तुम केस करोगी मेरा नाक कटेगा। एक कस्टम को देखते हैं, और हमारा लॉ पहले कस्टम को फॉलो करता है, तो हमारी बेटियां भी कस्टम को फॉलो करती है, जिस वजह से वो केस फाइल ही नहीं करती है। कई केसेस हैं, हाँ, और कई केसेस ऐसे हैं जो फाइल होते हैं, बुलंदी दिखाती है, और लड़के दबकर उस केस को सॉर्ट आउट करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो ज्यादातर ऐसे मामले में है, लड़कियों के द्वारा जो है कानून के बनाए केस का जो है एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करके लड़कों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसका शिकार अतुल सुभाष हुए। देखिए एग्जैक्टली, आई एक्सेप्टेड कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लड़कों के लिए भी प्रावधान होने चाहिए, अगर लड़कियां ऐसा करती है तो उनको क्या सजा मिले, ठीक है। लेकिन
लड़के भी खुद के लिए वेपन खुद तैयार किए हैं, लड़कियां भी खुद के लिए वेपन खुद तैयार किए हैं। आज अगर लड़का प्रताड़ित है तो लड़की भी, लड़की प्रताड़ित है तो लड़का भी। नहीं, लेकिन पहले देखा जाए कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे से कानून बनाए गए हैं और जिसका वो इस्तेमाल कर भी रही है, चाहे वो पॉजिटिव रूप में हो या निगेटिव रूप में हो। लेकिन अब जरूरी हो गया है कि लड़कों के लिए भी वैसा अधिकार बनाया जाए जो अपना डिफेंस कर सके। देखिए एक्चुअली क्या है ना, बहुत ऐसे जजमेंट है जहाँ पे लड़के जो है अपना डिफेंस रखते हैं जी, ठीक है। अगर झूठा केस कर दी, रेप केस, हाँ, तो उसमें है ना रेप केस झूठा कर दे, इट मींस व्हाट, मेडिकल भी बहुत बड़ा प्रूफ होता है। आप मेडिकल करा, मेडिकल में लड़की पकड़ी जाएगी कि आपने रेप झूठा किया या सही। कुछ लड़के जो है ना इसको भी वेपन की तरह यूज करेंगे, अरे रेप कर दिया अब क्या, अब तो लड़की के खिलाफ है कोर्ट। तो आप ये मत समझो कि बिल्कुल मेडिकल चेकअप में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। सब कुछ। अगर निकिता ने ये कहा, अगर निकिता ये कहती है कि इसको मुझे जला के मारा गया, ये किया गया, तो उसके बॉडी पे जरूर जलाए हुए निशान होंगे, वो रिसेंटली नहीं होंगे, वो पुराने दाग होंगे। और मेडिकल जो है हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि वो पकड़ लेगा कि ये जो दाग है वो कब का है, कब का दाग है कि कब का दाग है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अतुल सुभाष को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सबसे बड़ा। देखिए देर है अंधेरा नहीं। निर्भया केस में भी लोगों को यही लगा था कि इंसाफ नहीं मिलेगा। हालांकि आज भी मैं कहती हूँ निर्भया को इंसाफ नहीं मिला। निर्भया इस दुनिया से जा चुकी है जी। आज भी इसमें से एक पीड़ित, सॉरी आरोपी, अपराधी कहेंगे जी, वो अपराधी आज भी जीवित है जिसने सबसे ज्यादा क्रूरता की। लेकिन हाँ, इंसाफ हम तब कहेंगे जो कुछ लोगों को फांसी मिली, लेकिन उसको अपने अंदर तनिक भी गिला शिकवा नहीं था कि मैंने गलती कर दिया। वीडियो देखे थे ना निर्भया केस में। हाँ। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ चीजें, निर्भया केस को मैं इसलिए दोनों को जोड़ रही हूँ क्योंकि निकिता सिंघानिया और उसकी माँ को तनिक सा भी गिल्ट नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जब मीडिया वाले जाते हैं तो वो वहां भी मेरा वकील बात कर लेगा, ये कर लेगा, है ना, वो चिल्ला के भगाना, डराना, धमकाना। दैट्स द पॉइंट जी, दैट्स द पॉइंट। सो कि वो डर ही नहीं रही है अभी भी। वो तो देख रही है कि मतलब ठीक है, कोर्ट बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है, कानून आपके लिए है, लेकिन कानून वेपन बनाने के लिए नहीं। अगर आप उसको वेपन बनाते हो तो कानून आपको उसके लिए भी सजा देगा। अगर फॉल्स केस वाकई में निकिता सिंघानिया ने अगर किया होगा तो ये बात जान लो आप, निकिता आप बचोगे नहीं, आप उसके लिए भी अलग से लाइबल हो जाओगे। लेकिन और सिर्फ आप ही नहीं, आपके माँ बाप। लेकिन कानून भी तो महिलाओं के साथ खड़ी है ना, अभी भी नहीं खड़ी है। अभी भी बहुत सारे कानून है जो महिलाओं के लिए बनी हुई है। प्रताड़ित हो रहा है। अगर सिर्फ महिलाओं के लिए कानून बने हैं लेकिन कोर्ट तो नहीं है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है ना। आखिर कोर्ट क्यों तुरंत बेल दे देता है? कई केसेस है जो खत्म कर दिए गए कि फॉल्स केस है। कोर्ट लेकिन जैसे निकिता जो है केस की है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार, अतुल सुभाष का परिवार प्रताड़ित हुए हैं। बहुत सारे महिलाएं जो केस करती है तो प्रताड़ित होती है। केस तो कोई भी कर सकता है, मैं भी आपके ऊपर कर दूंगा, कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रताड़ित तो होना पड़ेगा। प्रताड़ित होंगे तो उसके बाद तो आप मेरा वाट लगा सकते हैं, वाट लगा सकते बाद में कोर्ट जाना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा। लेकिन प्रताड़ित हो रहा है कहीं ना कहीं, कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा जो है लोग प्रताड़ित हो रहा है। तो ये तो मैं कह रही हूँ, ये तो मोरल व्यू है ना, लोगों को नहीं करना चाहिए। ये तो मोरल व्यू हुआ ना, लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फॉल्स केस आप फाइल करते हो तो उसके लिए तो कोर्ट है ना, कानून है ना, कोर्ट तो आपको वाट लगा देगी। अगर आप किसी के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाते हो और वो प्रूफ कर दिया, और प्रूफ देखिए सच आज नहीं तो कल प्रूफ होना ही होना है जी। आज नहीं तो कल। अगर मान लिया जाए कि अतुल सुभाष की पत्नी फॉल्स करती है, फॉल्स केस की है और अतुल सुभाष को न्याय मिलता है तो क्या उसकी पत्नी रिहा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दोषी साबित हो जाएगी ना। और ये ऐसे अपराध जो ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें उम्र कैद तक का इनको प्रावधान है इसमें जी। और जैसे एलिगेशन, गंभीर आरोप, लड़का इस दुनिया से जा चुका, उसका आर्टिकल 21 वायलेट हो चुका, हो रहा है नहीं, हो चुका, ये तो साफ साफ देख रहे हैं, हो चुका है। क्यों? उसको जीने का अधिकार नहीं था। संविधान 1950 का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है सबको जीने का राइट है, सांस लेने का राइट है जी। तो फिर उसका राइट हम कैसे वायलेट कर दें जी? और हो गया तो उसके लिए तो एक चीज ये भी है कि एक तरफ देखा जाए दहेज लेना पाप है। अगर कोई दहेज लेता है तो उसको कानून के द्वारा कठोर दंड मिलता है, उनको जेल जाना पड़ता है। लेकिन डिवोर्स लेने पर जब पत्नियां एनुमिनी मांगती है, बहुत सारे पैसे मांगते हैं, क्या वो गलत नहीं है? आपको मैं बताऊं,
कोर्ट जाने पर महिलाओं को भी एलुमनाई मिलता है, क्योंकि वो सक्षम नहीं होती है। आज के कोर्ट में देखा जाता है कि लड़की सक्षम है या नहीं। अगर जैसे मैं सक्षम हूँ कमाने के लिए, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ, मैं इतना क्या ही दूर जाऊँ। अगर मैं अपने हस्बैंड पे एलुमनाई फाइल कर दूँ तो सॉरी, नहीं मिलेगा। मेरे आय पे बहुत डिपेंड करता है। अगर मैं जीरो कमा रही हूँ तब कुछ मिल सकता है, अदरवाइज। यहाँ तो अतुल सुभाष की पत्नी तो पैर पे खड़ी है और फिर भी वो लाखों करोड़ों की डिमांड कर रही है। यहाँ पे तो दिख रहा है उसके खिलाफ जो जज थी वो बायस थी, यहाँ पे जो जज साहिबा थी वो बायस थी। तो वाकई यहाँ पे क्वेश्चन जुडिशियरी पे उठ गया, क्योंकि किया एक ने सवाल उठ गया। लेकिन क्या कानून के नजर में दहेज लेना अगर पाप है, उसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं, दहेज लेने वाला जेल जा सकता है, तो क्या एलुमिनी मांगने वाला जो प्रताड़ित करने वाली महिलाओं को भी एलुमिनी मांगने का हक है हमें? कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर है, वो आपको दिलाता है कि नहीं? वो तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर है। लेकिन अगर लड़की किसी के ऊपर झूठा केस कर देती है, प्रताड़ित करती है, तो उसका मांग है, उसके लिए प्रावधान है, वो जाएगी प्रावधान है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए प्रावधान है। और इधर देखा जाए, चलिए वो तो बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और दर्शक भी बहुत समय से देख रहे हैं, जानना भी चाहते हैं कि अतुल सुभाष ने जो सबसे बड़ी बात कही थी कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हमारे अस्थियों को गटर में बहा देना, क्या ये पॉसिबल है या उनको न्याय मिलेगा और उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित होगी? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा, और इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए। लेकिन हाँ, इंसाफ मिलेगा ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कब? जब ये केस ना दबे, उसके माँ बाप ना हारे, ना उसका भाई हारे। अतुल सुभाष जी का जो अभी स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय अतुल सुभाष जी का परिवार अगर नहीं हारा ना, तो मैं ये डंके के चोट पे कहती हूँ, उनकी अस्थियां गंगा जी में ही प्रवाहित होगी। सही बात है। जल्दी अगर आप लोग चाहे तो एक, मैं ऑन कैमरा तो नहीं कह रही थी, लेकिन वाकई उस समय मैं कल ही जाने वाली थी, कॉल मैंने उनको किया था, उनके परिवार वाले को। बाकी अब मैं देखिए, मैं जाती हूँ, जाऊँगी, बताऊँगी, फिर आपको चीजें बताऊँगी क्या है नहीं है। सही बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, आप जितने भी दर्शक हैं, आप अतुल सुभाष की फैमिली का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब न्याय की प्रक्रिया होती है उसमें सोशल मीडिया और पत्रकारों की भागीदारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम और भी अपडेट देंगे अतुल सुभाष को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी अस्थियां गटर में बहाई जाएगी या गंगा में बहाई जाएगी, वो कानून के ऊपर है और संविधान पे है, और आप सभी के ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हमारे साथ लॉयर रूपम जी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो कुछ और स्पेशल लेके आ रहे हैं, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।